जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप RSCIT का एग्जाम देने वाले हैं तो आज का प्रैक्टिस सेट अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर पूछा गया है। आसान प्रश्न है। चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग, बिल गेट्स या फिर स्टीव जॉब्स। तो याद रखेंगे चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन की अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो याद रखेंगे सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज, गलती नहीं करेंगे। कंप्यूटर में डाटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। रैम, कैश मेमोरी, हार्ड डिस्क, रजिस्टर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हार्ड डिस्क। क्या हो जाएगा? तो हार्ड डिस्क और SSD जो है ये अस्थायी यानी स्टोरेज डिवाइस है। क्या है? तो ये अस्थायी स्टोरेज डिवाइस है जिनमें बिजली बंद होने पर भी डेटा सुरक्षित रहता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हार्ड डिस्क या फिर SSD हो जाएगा सही उत्तर। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। विंडोज में कंप्यूटर को लॉक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। विंडोज प्लस डी, विंडोज प्लस एल, कंट्रोल प्लस एल, आल्ट प्लस एल। बताइए कि विंडोज में कंप्यूटर को लॉक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो विंडोज में कंप्यूटर को लॉक करने की जो शॉर्टकट कुंजी है ये विंडोज प्लस एल हो जाएगा। क्या होगा? तो विंडोज प्लस एल दबाने पर कंप्यूटर तुरंत लॉक हो जाता है और दोबारा उपयोग के लिए पासवर्ड की आवश्यकता होती है। तो गलती नहीं करेंगे, याद रखेंगे। MS वर्ड में फाइंड की शॉर्टकट कुंजी क्या है। कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल प्लस एच। तो MS वर्ड में फाइंड की शॉर्टकट कुंजी क्या है किसकी? तो फाइंड की शॉर्टकट कुंजी पूछा गया है। MS वर्ड में किसी शब्द या वाक्य को खोजने के लिए कंट्रोल प्लस एफ का उपयोग किया जाता है। किसका? तो कंट्रोल प्लस एफ इसका सही उत्तर होगा। MS वर्ड में रिप्लेस की शॉर्टकट कुंजी क्या है। कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस आर। तो MS वर्ड में रिप्लेस की शॉर्टकट कुंजी जो हो जाएगा ये क्या होगा? तो याद रखेंगे कंट्रोल प्लस एच हो जाएगा। क्या होगा? तो कंट्रोल प्लस क्या हो जाएगा? तो एच हो जाएगा। एक्सेल में सबसे छोटा मान ज्ञात करने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग किया जाता है। छोटा होगा तो किसका प्रयोग करेंगे? तो मिनिमम हो जाएगा। क्या? तो मिनिमम याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे, जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है। एक्सेल में किसी वर्कशीट का डिफॉल्ट नाम क्या होता है। पेज 1, शीट 1, एक्सेल 1, बुक 1। तो क्या पूछा गया है? एक्सेल में किसी वर्कशीट का डिफॉल्ट नाम क्या होता है। एक्सेल में क्या होगा? तो एक्सेल वर्कबुक में पहली वर्कशीट का डिफॉल्ट जो नाम होगा ये शीट 1 होगा। क्या होगा? तो शीट 1 होगा। आप में से बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने अब तक वीडियो लाइक नहीं किया है। निवेदन है आप सभी से जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। डेली हमारे साथ जुड़िए, निश्चित ही बहुत ही फायदा होगा। पावर पॉइंट में टेक्स्ट, चित्र और अन्य ऑब्जेक्ट पर प्रभाव डालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। एनिमेशन, फार्मूला, फिल्टर, हाइपरलिंक। पावर पॉइंट में टेक्स्ट, चित्र और अन्य ऑब्जेक्ट पर प्रभाव डालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। किसका किया जाएगा? तो एनिमेशन हो जाएगा। क्या होगा? तो राइट आंसर एनिमेशन हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विंडोज, लिनक्स, MS वर्ड, एंड्रॉइड। तो निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इनमें से जो MS वर्ड है, MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि विंडोज, लिनक्स और एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS वर्ड जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि विंडोज, लिनक्स और एंड्रॉइड ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जरूर याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। स्कैनर, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस पूछा गया है तो मॉनिटर की बात करेंगे, स्पीकर और प्रिंटर ये सभी क्या हैं। तो ये सभी आउटपुट, जबकि स्कैनर जो है ये इनपुट डिवाइस है। तो गलती नहीं करना है, याद रखना है। इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। सर्च इंजन, कॉम्पलर,
एंटीवायरस ड्राइवर। इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सर्च इंजन का प्रयोग करेंगे। किसका? तो इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सर्च इंजन हो जाएगा। गूगल का मुख्य कार्य क्या है? सर्च करना, टाइपिंग करना, प्रिंट करना, स्कैन करना। गूगल का मुख्य कार्य क्या है? गूगल का जो मुख्य कार्य हो जाएगा ये होगा सर्च करना। क्या होगा? तो गूगल का मुख्य कार्य इंटरनेट पर जानकारी खोजने में सहायता करना है। याद रखेंगे, सर्च करना हो जाएगा। ईमेल में फाइल जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अटैचमेंट, डाउनलोड, बुकमार्क, अपलोड, फोल्डर। ईमेल में फाइल जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ईमेल में फाइल जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये अटैचमेंट हो जाएगा। ईमेल के साथ फाइल जोड़ने की प्रक्रिया को अटैचमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अटैचमेंट कहते हैं। ब्राउजर में किसी वेबसाइट को भविष्य के लिए सुरक्षित रखने का विकल्प क्या कहलाता है? बुकमार्क, अटैचमेंट, रिफ्रेश हिस्ट्री। ब्राउजर में किसी वेबसाइट को भविष्य के लिए सुरक्षित रखने का विकल्प क्या कहलाता है? तो ब्राउजर में किसी वेबसाइट को भविष्य के लिए सुरक्षित रखने का विकल्प जो कहलाएगा ये क्या कहलाएगा? तो ये सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो राइट आंसर हो जाएगा बुकमार्क। क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा बुकमार्क। अगला है, निम्न में से कौन सा सुरक्षित पासवर्ड है? 1 2 3 4 5 6 गुलशन 1 2 3 या फिर G@2026 हैज एग्जाम ABC 1 2 3। तो निम्न में से कौन सा सुरक्षित पासवर्ड है? सुरक्षित पासवर्ड होगा तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन होगा। सुरक्षित पासवर्ड सी ऑप्शन राइट है। साइबर क्राइम का संबंध किससे है? कंप्यूटर और इंटरनेट से होने वाले अपराध, सड़क दुर्घटना, बैंक, भवन, डाक सेवा। बात करेंगे साइबर क्राइम का संबंध किससे है? साइबर क्राइम का संबंध है कंप्यूटर और इंटरनेट से होने वाले अपराध से। साइबर क्राइम का संबंध है कंप्यूटर और इंटरनेट से होने वाला अपराध। सही उत्तर हो जाएगा। ओटीपी साझा करना चाहिए परिवार के सभी लोगों से, केवल बैंक कर्मचारी से नहीं, किसी से भी नहीं, दोस्तों से। तो ओटीपी जो है ये किसी को नहीं बताना चाहिए। ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड एक गोपनीय सुरक्षा कोड है। इसे बैंक कर्मचारी सहित किसी भी व्यक्ति के साथ साझा नहीं करना चाहिए। तो राइट आंसर होगा नहीं, किसी से भी नहीं। प्रश्न है कि यूपीआई पिन किसके साथ साझा करना चाहिए? बैंक कर्मचारी, किसी के साथ नहीं, मित्र, दुकानदार। यूपीआई पिन की बात कर रहा है कि यूपीआई पिन किसके साथ साझा करना चाहिए। आपको पता है कि यूपीआई पिन किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। किसके साथ? तो किसी के साथ भी साझा नहीं करना चाहिए। राजस्थान के ऑनलाइन सरकारी सेवाओं के लिए कौन सा पोर्टल प्रसिद्ध है मित्र? उमंग, डिजिलॉकर, जीईएम। तो राजस्थान में ऑनलाइन सरकारी सेवाओं के लिए कौन सा पोर्टल प्रसिद्ध है? राजस्थान में ऑनलाइन सरकारी सेवाओं के लिए कौन सा पोर्टल प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए मित्र। ए मित्र राजस्थान सरकार का ऑनलाइन सेवा पोर्टल है जहां विभिन्न सरकारी सेवाएं उपलब्ध हैं। तो राइट आंसर ए मित्र हो जाएगा। प्रश्न है, पूछा गया उमंग ऐप का उपयोग किस लिए किया जाता है? विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए, केवल गेम खेलने, वीडियो देखने के लिए, फोटो एडिटिंग। तो उमंग ऐप का उपयोग किस लिए किया जाता है? उमंग ऐप का जो उपयोग किया जाता है विभिन्न सरकारी सेवाओं को लाभ लेने के लिए। क्या? तो विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए। उमंग की बात करेंगे तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस ऐप के माध्यम से कई सरकारी विभागों की सेवाएं एक स्थान पर मिलती हैं। तो याद रखेंगे विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए। डिजिलॉकर में दस्तावेज कैसे सुरक्षित रहते हैं? डिजिटल रूप से, कागज पर, डीवीडी में, पेन ड्राइव में। तो डिजिलॉकर में दस्तावेज ऑनलाइन और डिजिटल रूप से सुरक्षित रखे जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल रूप से। क्यूआर कोड को पढ़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कैमरा, स्कैनर, प्रिंटर, स्पीकर या फिर माउस। तो क्यूआर कोड को पढ़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्यूआर कोड को मोबाइल के कैमरे या फिर क्यूआर स्कैनर से स्कैन किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कैमरा या फिर स्कैनर। कंप्यूटर वायरस फैलने का सामान्य माध्यम क्या है? संक्रमित यूएसबी या संदिग्ध डाउनलोड, मॉनिटर, कीबोर्ड, फिल्टर। तो कंप्यूटर वायरस फैलने का सामान्य माध्यम क्या है? सामान्य माध्यम की बात करेंगे तो वायरस की अगर हम पहले बात करें तो वायरस अक्सर संक्रमित पेन ड्राइव, ईमेल अटैचमेंट या फिर असुरक्षित वेबसाइटों से डाउनलोड की गई फाइलों के माध्यम से फैलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा संक्रमित यूएसबी या फिर संदिग्ध डाउनलोड हो जाएगा। एंटीवायरस को समय समय पर क्या करना चाहिए? डिलीट, अपडेट, रीनेम, हाइड। तो एंटीवायरस को
समय समय पर क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो अपडेट करना चाहिए। क्या, तो अपडेट करना चाहिए। एंटीवायरस को नियमित रूप से अपडेट करना चाहिए ताकि वह नए वायरस की पहचान कर सके। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर है? मोजिल्ला फायरफॉक्स, एमएस पेंट, नोटपैड, कैलकुलेटर। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर है? वेब ब्राउजर की बात करेंगे तो मोजिल्ला फायरफॉक्स हो जाएगा। याद रखेंगे, मोजिला फायरफॉक्स एक लोकप्रिय वेब ब्राउजर है, जबकि पेंट, नोटपैड और कैलकुलेटर ब्राउजर नहीं है। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि इंटरनेट पर वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? यूआरएल, आईपीडी, सीपीयू, जीयूआई। तो बात जब होगी कि इंटरनेट पर वेबसाइट का पता क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, तो यूआरएल हो जाएगा, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक कौन सा? बात करें कंप्यूटर का कौन सा भाग सभी गणनाएं करता है? एएलयू, मॉनिटर, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड। कंप्यूटर का कौन सा भाग सभी गणनाएं करता है? तो कंप्यूटर का जो कौन सा भाग हो जाएगा, एएलयू होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू का वह भाग है जो गणितीय और तार्किक गणनाएं करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, स्टोरेज। कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डेटा दर्ज करने की प्रक्रिया। कंप्यूटर में डेटा या निर्देश दर्ज करने की प्रक्रिया को इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इनपुट कहते हैं। प्रिंटर का कार्य क्या है? हार्ड कॉपी निकालना, इंटरनेट चलाना, डेटा स्टोर करना, स्कैन करना। प्रिंटर का कार्य क्या है? तो प्रिंटर का कार्य है हार्ड कॉपी निकालना। प्रिंटर का कार्य क्या है? तो प्रिंटर का कार्य है हार्ड कॉपी निकालना। जरूर याद रखेंगे। अगला है, स्कैनर का उपयोग किस लिए किया जाता है? कागजी दस्तावेज को डिजिटल रूप से बदलने के लिए, प्रिंट निकालने के लिए, गेम खेलने के लिए, ऑडियो सुनने के लिए। तो स्कैनर का उपयोग किस लिए किया जाता है? स्कैनर का उपयोग जो किया जाता है कागजी दस्तावेज को डिजिटल रूप में बदलने के लिए। एमएस वर्ड में दस्तावेज खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल+U, कंट्रोल+N, कंट्रोल+W, कंट्रोल+E। एमएस वर्ड में दस्तावेज खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो एमएस वर्ड में दस्तावेज खोलने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल+O हो जाएगा। क्या होगा? तो कंट्रोल+O होगा। एक्सेल में किसी सेल का पता किससे बनता है? केवल संख्या, केवल अक्षर, कॉलम का अक्षर और रो की संख्या, केवल रंग। एक्सेल में किसी सेल का पता किससे बनता है? एक्सेल में किसी सेल का जो पता बनता है किससे? तो कॉलम का अक्षर और रो की संख्या से। अगला है, पावर पॉइंट में एक एक पेज को क्या कहा जाता है? स्लाइड, शीट, पेज या फिर सेल। पावर पॉइंट में एक एक पेज को स्लाइड कहते हैं। एमएस पावर पॉइंट में प्रस्तुतियों यानी प्रेजेंटेशन के प्रत्येक पेज को स्लाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो स्लाइड कहा जाता है। निम्न में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है? गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, डीवीडी, हार्ड डिस्क। निम्न में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है? क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण हो जाएगा गूगल ड्राइव। क्या होगा? तो क्लाउड स्टोरेज का जो उदाहरण हो जाएगा ये गूगल ड्राइव होगा। गूगल ड्राइव एक क्लाउड स्टोरेज सेवा है जहां इंटरनेट पर फाइलें सुरक्षित रखी जाती हैं और किसी भी डिवाइस से एक्सेस की जा सकती हैं। और आज का अंतिम प्रश्न, कंप्यूटर में किसी फाइल की कॉपी बनाने के लिए सबसे पहले कौन सी शॉर्टकट कुंजी दबाई जाती है? कंट्रोल+C, कंट्रोल+V, कंट्रोल+S, X, कंट्रोल+Z। तो राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल+C। किसी फाइल, फोल्डर या टेक्स्ट की कॉपी बनाने के लिए सबसे पहले कंट्रोल+C दबाया जाता है। इसके बाद कंट्रोल+V से उसे इच्छित स्थान पर चिपकाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल+C। 35 प्रश्न थे, तो कमेंट कीजिए और बताइए कि 35 प्रश्न में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।